दोस्तों नमस्कार, मैं दारा जयनगर से अजीत झा तमाम लोगों का अपने फेसबुक पे जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और कनकनी बढ़ रही है। जितने भी बुजुर्ग हैं वो अपने आप को ध्यान दें और गाड़ी चलाते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये नौजवान के लिए भी है और जो उम्रदराज लोग बाइक चलाते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाक के अंदर ये जो आप देखते हैं जिसको आप धुंध कहते हैं वो अगर जाएगी तो सर्दी खांसी ऑटोमेटिक तय है। और ये सर्दी खांसी अभी जो होगी तो बहुत मेहनत के बाद ये जा करके ये शरीर से निकल पाएगी, नहीं तो तकरीबन ये फरवरी माह तक ये सर्दी खांसी रहेगी। बात आज हम भारतीय चुनाव की करेंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति में चुनाव के अलावा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं जो कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह से लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भारत में 2024 में चुनाव होने लोग कह रहा था जो कि ये जो 4 राज्यों में चुनाव था ये माना जा रहा था जो कि 2024 के चुनाव का ये जो है सेमीफाइनल है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2024 का सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, जब देश में देखे हैं जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर बात हुई है, सरकारें गिरती चली आई है, चाहे वो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी का सरकार हो, चाहे मतलब वाजपेयी जी की सरकार हो या फिर मनमोहन सिंह की सरकार हो। जब भी आपको कोई घोटाला की बात आती है तो सरकार चली जाती है। लेकिन बात यहाँ जिक्र होगा मनमोहन सिंह का जिक्र होना इसलिए तय है क्योंकि मनमोहन सिंह जब विश्व में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी था, जब विश्व सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी से दौर से गुजर रही थी, तो मनमोहन सिंह ने भारत के लोगों को फिर तक होने नहीं दिया। खैर बहरहाल बात बिहार की ओर रुख करते हैं, तो बिहार की राजनीति में ये जाति जो राजनीति है ये बहुत हद तक हावी है। इसलिए बिहार की राजनीति में आप कहीं से ये नहीं कह सकते हैं जो कि किस पार्टी से क्या हो रहा है, इस पार्टी में क्या हो रहा है। बिहार में राजनीति ही जाति के आधार पर ही होती है। बिहार के अलावा आप कहीं बड़ी नज़र उठा करके देख लीजिए, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, आपको तकरीबन वहाँ पर लोग पार्टी बेसिस पर वोटिंग करते हैं, यहाँ जातीयता वोटिंग होती है। 2024 का जो चुनाव है उसमें आपको विभिन्न तरह से लोगों के बीच जो परिणाम आएंगे वो एक तरह से चौंकाने वाला परिणाम होगा। हो सकता है जो कि बीजेपी की जो सीटें हैं, नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, इतनी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, जो एक तरफा ऐसा ना हो जो कि जो अभी सीटें हैं 300 से ऊपर वो तकरीबन 450 के आसपास पहुंच जाए। क्योंकि इनका जो एक एजेंडा है, चाहे प्रशांत किशोर लाख आपको जो है यात्रा कर ले, बिहार में यात्रा कर ले, विभिन्न तरह से यात्रा कर ले, लेकिन कोई भी किसी भी पर प्रभाव नहीं। देखिए, जाति के नाम पर जातीय जनगणना करा करके विभिन्न तरह से करा करके ये बीजेपी को डैमेज करने का एक जरिया किया गया था। लेकिन आपने क्या देखा, तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, विभिन्न मध्य प्रदेश हो, विभिन्न जगहों पर लोगों ने सिर्फ मोदी के चेहरा को रख करके वोट दिया है। तो मैं कहता हूं 2024 का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरा पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर न विकास की बात होगी, न विकास की बात होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम तीसरे टर्म में आएंगे तो देश की जीडीपी पर ध्यान देंगे और देश को आप दूसरे या तीसरे स्थान पर लाएंगे। ये बहरहाल वक्त की बात है, क्योंकि 15 लाख की भी घोषणा हुई थी और बाद में कहा गया चुनावी जुमला है। तो विभिन्न तरह से विभिन्न बातें होती हैं। मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ आप लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।